आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कहते हैं दुनिया रैन बसेरा है, दुनिया रैन बसेरा है, पता नहीं कितने दिन रहना है, पता नहीं कितने दिन रहना है। सबके दिल प्रेम से जीत लो, सच्चा पूछो, सच पूछो तो यही जिंदगी का गहना है। सबके दिल प्रेम से जीत लो, यही जिंदगी का गहना है। स्वदोष मूलम स्व समाधि तेजसा, निनायो निर्दय भस्म सत्क्रिया, जगाद तत्वम जगते जिनिजसा, बभूम च ब्रह्म पदामितेश्वरा। बहुत सुंदर बात समंत्रभद्र स्वामी ने कही है कि भगवान ऋषभदेव की आराधना करते हुए कि भगवान आपने कौन सी अग्नि में कौन से क्या जलाया था, तो कहते ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को भस्म कर दिया। कैसे कर दिया? प्यार से नहीं किया, निर्दयता पूर्वक कर दिया। क्योंकि जो अभी तक कर्म हमारे घातक बने हुए थे, आपको पता है यदि आपको धन नहीं मिला, किसके कारण मिला, किसके कारण नहीं मिला? आपने अंतराय किया होगा इसलिए नहीं मिला। आपको मन नहीं मिला, अच्छा आपने किसी के चढ़ती बेल को काटा होगा, किसी के घर जलाए होंगे, किसी के दिल जलाए होंगे, किसी की बसती हुई बस्तियों को उजाड़ा होगा, इसलिए आपके घर उसे नहीं कहती हूँ मैं जो आप मकान बना लेते हो। क्योंकि आदमी यहाँ हिसाब लगाता है कि कल था इतना, आज इतना बढ़ गया, कल इतना धन था, आज इतना बढ़ गया, और ऊपर बैठा हुआ कर्म हिसाब लगाता है कि तेरा जीवन इतना था, इतना बचा रह गया। ध्यान रखना, हम ये नहीं सोचे धन बढ़ गया। जीवन में कई बार लोग कहते हैं आपको कोई चिंता नहीं होती। हमने कहा चिंता हमारे पास आती नहीं, क्योंकि सच पूछो संत के पास एक तो कलयुग आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुकता है तो सतयुग बन जाता है। कहते भगवान आपने क्या किया है कि आपने ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नष्ट करने के कारण, जैसे कि लोहा हो या सोना हो, कब शुद्ध होता है? जब अग्नि की परीक्षा से पास हो जाता है। आपने उस ध्यान रूपी अग्नि में, हमारे और आप सबके ऊपर क्या है, अनादिकाल से हम शक्ति से परमात्मा है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि खान में पड़ा हुआ सोना है, लेकिन जब तक 16 ताव नहीं लगते हैं तब तक कीमत नहीं बढ़ती है। हमारे जीवन में भी क्या है, हम भी सोना है, हमारे अंदर भी वही परमात्म दशा है, लेकिन इतना राग द्वेष, तेरी मेरी, छीना झपटी,
किसी का ले लो, हमारा घर भरना चाहिए। किसी के घर में अंधेरा होता हो तो हो जाए, हमारे घी के दीपक जलना चाहिए। कहते हैं कि यदि वास्तव में किसी के घर तुमने उजाले किए होते तो तुम्हारे जीवन में भी उजाले ही उजाले होते, क्योंकि कृपण लेकर सुख मानता है और कृतज्ञ जो देकर सुख मानता है। पहले क्यों जीवन में शांति थी? घर में कोई आ जाए तो यदि 5 जोड़ी कपड़े भी हों, 5 महिलाओं पे साड़ी हो, तो 15 दिन दोबारा नहीं पहननी पड़ती थी, क्योंकि जिठानी की, देवरानी की, ननद की, भाभियों की, कल तू मेरी पहन जा, कल मैं तेरी पहन जाऊंगी, ये जमाना था। अमीर भी परेशान है कि क्या पहनूं, गरीब भी परेशान है कि क्या पहनूं। अमीर पर इतने हैं कि क्या पहनूं ये परेशानी, गरीब पर कुछ नहीं है, क्या पहनूं ये परेशानी। अमीर भी परेशान है कहाँ जाऊं, गरीब भी परेशान है कि कहाँ जाऊं। अमीर खाना पचाने के लिए दौड़ता है, गरीब खाना पाने के लिए दौड़ता है। हम कैसे सम्यक दृष्टि हैं? किसी का गिरता हुआ घर हो तो हम और गिरा देते हैं। किसी से भूल से एक गलती हो जाए तो हम कहते हैं अब हो गई, इसको कौन माफ करेगा, इसे समाज से छेक दो। कभी विचार किया करो, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, हो गई, किससे गलती नहीं हो जाती है। क्योंकि कहते हैं जो गलती छोड़ बैठा उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। हम गलतियों पर गलती कर रहे हैं। रोज कहते हैं कि जड़ चेतन की सब परिणत प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं, झूठी मन की वृत्ति है। कभी विचार करना, रामचंद्र जी हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, चाहे सगर चक्रवर्ती हो, इन लोगों ने अपने जीवन में क्या किया था? राज सत्ता होते हुए भी इन्होंने, कोई त्याग के मार्ग पर जा रहा था, उससे कहा था मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन के लिए आ जाना। रामचंद्र जी को संबोधने के लिए कौन आया था? भाई जटायु का जीव और कृतांत्र वक्र सेनापति। और बलभद्र को भी संबोधने कौन आया? सिद्धार्थ नाम का सारथी। मणिकेतु सगर चक्रवर्ती को संबोधने कौन आया? आपको पता, उन्हीं का जो दास था मणिकेतु, मित्र भी कहो दास भी कहो, वह संबोधने आया। आपने अपने जीवन में कितने लोगों को संबोधा है? कितने लोगों को? आप तो किसी के घर जाते हो बोले खाना छुड़ा देना, मरते व्यक्ति को सबसे पहले खाना छुड़ाते हो और कुछ नहीं छुड़ाते। और तो और ये पूछते हो फलाना आया था कि नहीं, बोले नहीं आया, बोले तू भी मत जाइयो। अरे मरते व्यक्ति को ये सब क्या छुड़ाना, छूट जाएगा। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि खाना छुड़ाना, मैं कभी नहीं कहती हूँ उसके सामने यहाँ बोलते डॉक्टर ने कितने दिन का बताया। अरे सोचो, इतनी बड़ी आसक्ति, सारे जीवन को दाव पर लगाकर उसने तुम्हारे लिए धन जोड़ा है, अब सुनेगा कि मुझे ये भेजने की तैयारी कर रहे, कितना दुख होगा। कभी मत कहो ऐसी बातें। आप कहोगे कि माता जी क्या करे, तो बताना तो पड़ेगा, उन्हें संबोधना पड़ेगा। अरे जो जीवन भर नहीं संबोधा, जीवन में संबोधन नहीं पाया, मरते टाइम तुम्हारे संबोधने से क्या होता है? ये आर्तरोध परिणाम इतने जल्दी से नहीं छूटते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक माटी का दिया सारी रात जलता है। एक माटी का दिया सारी रात जलता है, तू भगवान का दिया है, तू भगवान का दिया है। इतना लोगों से क्यों जलता है? इतने लोगों से क्यों जलता है? वास्तव में अब माचिस की जरूरत नहीं पड़ती किसी को जलाने के लिए, एक दूसरे ही काफी हैं आपस में जलाने के लिए। सच बताना, तुम बढ़िया सी साड़ी पहन लेकर आओ, 20-25 हजार की साड़ी लेकर आओ, तुम्हें लगे कि ये तो नई नई फैशन है, और जिस फंक्शन में जाओ और वैसी साड़ी कई लोग पहने हो, सच बताना मजा आएगा। एक गांव का आदमी पिक्चर दिखाने ले गया पत्नी को, तो वहां पर शेर दिखा, बोले शेर शेर। पति ने समझाया पिक्चर का शेर है, कुछ नहीं करेगा, बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद हाथी आया, बोली हाथी हाथी चिल्लाने लगी। पति बोला पिक्चर का हाथी, चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी तो बोली बारिश बारिश। पति बोला पिक्चर की बारिश है, कुछ नहीं करेगी। बोले ये नहीं करेगी तो क्या हुआ?
हमारा ही तो नहीं करेगी, घर पर जो कपड़े सूख रहे हैं वो तो भीग जाएंगे, बारिश को क्या पता। हमें और तुम्हें पता है कि पिक्चर की बारिश है, कपड़ों को क्या पता कि पिक्चर की बारिश है। आप समझ गए, ऐसी हमारी हालत है। हम दो चार बातें तत्व ज्ञान की बढ़िया कर लेते हैं मंदिर में आकर, लेकिन जब जीवन में घटित होती तो परमात्मा को दोष देते हैं। परमात्मा से कभी ये नहीं कहा कि इतना अच्छा जीवन दिया, हमने क्या किया था और अभी भी क्या कर रहे हैं। एक दो घंटे पूजा के स्वाहा स्वाहा अर्घ करके चले जाते हैं, अपने आप को स्वाहा करने से वंचित रह जाते हैं। अरे स्वयं को तन यहीं रह जाएगा, मन यहीं रह जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, लेकिन प्रभु का जो स्मरण है वो परभव तक साथ जाएगा। जैसे बारात नहीं भूलते हो, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति की शराब मत भूला करो। मीरा को चढ़ी थी तो वो भूल गई थी लोक लाज। तुम परमात्मा के दरबार में भक्ति करने भी उठते हो तो पहले देखते हो दो चार उठ रहे तो उठते हो, तुम्हारे अंदर से भक्ति नहीं जगती है। और मंदिर से उठ के जाते हो तो भी दो चार को ले डूबते हो। तू चल रही क्या, तू चल रही क्या, चलना, बहुत देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। अरे मंदिर लाने की कोशिश भी क्या करो, क्योंकि धर्मात्मा तो स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता है, अपने साथ एक का टिकट फ्री रखता है। कभी खाने बैठो तो विचार करो कोई भूखा तो नहीं है। अपन कोई गरीब लाचार को देख के सोच लेते क्या होगा, उसका कर्म का उदय, कर्म का क्या उदय है। परमात्मा ने हमें इतना दिया है कि दोनों हाथ लुटाइए यही सयानो काम, क्योंकि दोगे उसका दिया दोगे तो परमात्मा तुम्हें बहुत देगा। दानम पूजा मुखम न साविया तेण विना, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। और सुंदर बात कहते हैं कि अशुभ से तिर्यंचो नरक आयु और शुभ से मनुष्य और देव आयु, जो तुम्हें रुचे सो करो। जम रुचई तम कज्जा, यानी जो तुम्हें रुचे सो करो। अब आपको देखना है कि आपको स्वर्ग की टिकट कटाना है, नरक की टिकट कटाना है। वास्तव में आज आप लोग इस अग्नि में सिर्फ मात्र धूप नहीं, जो आज तक दुश्मनी की, विभाव परिणति की लकड़ियां हैं जो तुम्हें झुकने नहीं देती हैं, अकड़ बनाए हुए हैं, अहंकार है, क्रोध है, मान है, माया है। दो शब्द किसी ने बुरे कह दिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। और दो शब्द अच्छे भी कह देंगे तो ये चमचे खाने के काम नहीं आते, परोसने के काम आते हैं। समझ गए, दुनिया चमचों की बस्ती है, झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ी है मत पूछो। आपको पता है किसी चीज को भी आप अपनी को बात को पहले रखना चाहते हो, अपनी चीज को अच्छा बताना चाहते हो। अपनी बेटी लड़ती हो और कोई पड़ोसन कह रही, आवाज आ रही थी, कह रही थी हंसने की आवाज है। अपनी बेटी मोटी हो जाए, कोई पूछे कि बहुत अच्छी लगने लगी तुम्हारी बेटी, कहने लगे सूजन आ गई है। और बहू पे सूजन आ जाए, कहने लगे खा खा के हो गई होगी मोटी। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी कभी तकरार कहाँ होती है। ध्यान रखना, तिल्लियां एक सी थी माचिस की, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। एक सास बहुत कंटाल थी तो उस बहू ने कहा कि मेरी सास कुछ नहीं देती, भिखारी नया नया आया था, बोली मेरी सास कुछ नहीं देगी। बोले मत देने दे, मैं तो मांगने आया हूँ, मांगूंगा। और उसने लेकर सास से कहा कि कुछ दे दो अम्मा जी। सास को गुस्सा आया, उसने पोता फेंक कर मारा। पोता समझे, पोछा का पोता बोलते हैं, पोता फेंक के। बहू को बहुत डर था कि इसने, सास ने ऐसे फेंक कर मारा, ना जाने क्या बद्दुआ दे जाएगा, फकीर है। लेकिन उसने कहा कि अम्मा तूने मुझे पोता दिया, परमात्मा तुझे पोता दे। समझ गए, 9वें महीने पोता हो गया। आप भी अपनी ऐसी सज्जनता जगाओ कि लोग अंगारे फेंके, तुम तक आते आते फूल हो जाएं। जैसे जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ताई। तो आज आप सबकी विवाह परिणतियां मात्र ये धूप और अग्नि नहीं है, ये आपको पता है बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है, जीवन में ऊर्जा का संचार कर देती है। क्योंकि ये मात्र अग्नि नहीं है, ये परमात्मा के स्मरण पूर्वक, शुद्ध आत्माओं की आराधना पूर्वक ये चढ़ाई जाती हैं। तो आपको पता है जब अपने बेटे की शादी होती है तो बन्ना वाले बन्नी, बन्ना का गीत गाते, बन्नी वाले बन्नी का, भले वो काला हो तो भी कहते मेरे बन्ने की बात ना पूछो, मेरा बन्ना हरियाला है। तो एक बात
लड़के वाले गा रहे थे कि ये तो चश्मे की बलघारी जिसने घर बात सुधारी। तो लड़की की तरफ से सखियां गाने लगी, जब चलेगी लाड़ो प्यारी तब समझ आए होशियारी। समझ गए, लड़का काना था और लड़की लंगड़ी थी। तुम्हारी श्रद्धा की लड़की भी लंगड़ी गए और तुम्हारे ज्ञान का लड़का भी काना है। जब तक एकांतवाद है तब तक जीवन में कोई सुधार नहीं है। तो सबको कहते हैं, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। आप सबके जीवन में सार आए, उपहार बने और आपकी ये आराधना उपासना की स्मृतियां आपको जीवन भर याद रहें। और कहते हैं इन प्यार के रिश्तों को यूं ही बना कर रखिए जिन्हें अंतिम सांसों तक निभाते रखिए, जिनको अंतिम सांसों तक निभा के रखिए। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।